हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर, अभी जो आप देख रहे हैं ये जो देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं, ये मैंने इसलिए लिखा है कि सच में बता रहा हूँ, रियल में बता रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 25 जो है, ये हम दे रहे हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए और आगे के लिए बहुत बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर इसको मिस किए लेक्चर तो ढेर सारे नॉलेज से आप अधूरे रह जाएंगे। अभी जो मैंने पिछला 23 और 24 लेक्चर लिया है, 23 नंबर और 24 नंबर, उसका एकदम मतलब कि एकदम जान लीजिए उसमें का मलाई निकाल के इसमें मैंने रखा हूँ, और सब चीज़ें जो है आपको मिल जाएंगी इसमें किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अभी तक तो मैंने वैसे ही बता रहा था, लेकिन अब इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखा हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, आप लोग अगर देखते हैं तो कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर सकते हैं, और उसमें से क्या चीज़ें नहीं समझ में आया आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। दोनों लेक्चर में मैंने ये भी पूछा आप लोगों से कि मेरा इस तरीके से पढ़ाना अच्छा है या फिर मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँ। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई रिप्लाई नहीं आया, अगर कमेंट नहीं कर रहा, तो कोई देख ही नहीं रहा है। बट कोई बात नहीं, मैं तो डालता रहूँगा। जिसको देखना होगा देखेगा, कमेंट करना होगा करेगा। तो चलिए, आज लेक्चर नंबर 25 लाए हैं आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट, बेहद इम्पोर्टेंट। देखिएगा अभी जैसा लगेगा, ठीक है। बाकी अगर डियर हमारे चैनल पर अभी नए हैं, ठीक है, तो उसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको ढेर सारे मिडवाइफ, अगर आप बीएससी फाइनल ईयर हैं, ठीक है, या पोस्ट बेसिक बीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कम्पिटिटिव, कोई भी नर्सिंग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उसके लिए हर एक के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। मैं अब इसमें देखिए, अभी तक जो हमने बताया आपको, फीटल ग्रोथ एंड फीटस, ठीक है, फीटल ग्रोथ और फीटस जो हमने बताया, ठीक है। तो उस पर जो है कि ये मतलब कि, तो डियर, इसमें जो है कि आपका लेक्चर 25 में हमने ये डाला है, एकदम मेन पॉइंट डाला है जो आपको एज इट इज़ क्वेश्चन ऐसे पूछता है। तो चलिए आइए, डिले नहीं करते हैं, अब हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर नर्सिंग एग्ज़ाम, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है। आप किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे एएनएम करके आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे कुछ भी करने जा रहे हैं, ठीक है, नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, फीटल डेवलपमेंट या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पहले एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के पहले का समय का, ठीक है। तो मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा आपको, पॉइंट वाइज। देखिए, इसमें पहला क्या है कि प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड, प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड या फिर जर्मिनल स्टेज, क्या बोलते हैं इसे, प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड या जर्मिनल स्टेज किसे कहते हैं। फर्स्ट 15 डेज या फिर 2 वीक आफ्टर कंसेप्शन, यानी प्रेगनेंसी से 15वें दिन तक या फिर 2 वीक को क्या कहते हैं, प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, दूसरा नंबर दिया है, देखिए, कंसेप्शन, यानी कि जब प्रेगनेंसी हो गया, प्रेगनेंसी से, ठीक है, प्रेगनेंसी से 15 दिन बाद या 2 वीक तक क्या कहेंगे इसको, प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड। अब दूसरा देखिए, एम्ब्रियोनिक पीरियड, यानी 15वें दिन से 8 सप्ताह तक का पीरियड के समय को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक पीरियड, यानी कि एम्ब्रियो इस टाइम चल रहा है। फेटल पीरियड, फेटल पीरियड यानी फीटस, फीटस जो है 9th वीक से लेके जन्म तक, ठीक है, बर्थ तक। उसके बाद नोट में देखिए, कुछ मैंने इसलिए रखा है कि एम्ब्रियो एट 8th वीक, 8th वीक, सॉरी यहाँ पे वीक लिखना था, एम्ब्रियो एट 8th वीक कॉल्ड फीटस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि फीटस हम कब बोलेंगे, तो 8th वीक, ठीक है, 8 सप्ताह की प्रेगनेंसी हो जाए तो उस टाइम क्या होगा, फीटस उसे कहेंगे, ठीक है। अब आ जाइए, ये तो पूरा मतलब कि पूरी प्रेगनेंसी को हमने 3 स्टेज में डिवाइड किया था, तीन टाइम पीरियड में, 3 टाइम पीरियड में। पहला प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड, दूसरा एम्ब्रियोनिक पीरियड, और तीसरा क्या था, फेटल पीरियड, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, जो नोट में हमने रखा है, कि एम्ब्रियो एट 8 सेल्ड स्टेज, सॉरी, एम्ब्रियो एट 8th वीक
8th वीक पे, ठीक है, 8th वीक एम्ब्रियो को क्या कहेंगे, फीटस। ठीक, अब आ जाइए, अब हम बात करते हैं एक एक करके। तो इसमें देखिए, अभी तक जो हमने कल बताया था वीक वाइज, तो वो टेबल बना के बताया था। लेकिन यहाँ पे देखिए एट 1 to 3 वीक, ठीक है, 1 से 3 सप्ताह में एम्ब्रियो का क्या क्या बनेगा। तो एम्ब्रियो 1.5 to 2 mm लेंथ का होगा, यानी कि एकदम चावल के दाने के जैसा, ठीक है, एकदम राइस के दाने के जैसे, मतलब चावल के दाने के बराबर होगा, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन बिगिन यूजुअली एट, यानी कि मतलब कि थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा 2 mm का मतलब समझ सकते हैं, 2 mm का मतलब समझ सकते हैं कि मतलब जैसे कि लंबाई तो उतना जो है थोड़ा सा मोटा रहेगा, ठीक है, लंबाई थोड़ा मोटा रहेगा। तो इसमें थोड़ा सा मैंने देखिए फिगर भी डाल दिया हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा, क्योंकि फिगर अगर दिखता रहे तो ज़्यादा बेटर समझ में आता है। उसके बाद 1 से 3 सप्ताह की प्रेगनेंसी में ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है बेबी में, ठीक है, एम्ब्रियो में। और न्यूरल ट्यूब बिकम स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, यानी कि नर्वस सिस्टम डेवलप हो जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये आइए 1 से 3 सप्ताह का था, 1 से 3 सप्ताह का। आगे देखिए, आगे हमने रखा है 5 वीक, ठीक है, 5 वीक का अगर एम्ब्रियो है, 5 वीक का अगर एम्ब्रियो है, तो उसमें क्या क्या हो जाएगा, डबल हार्ट डेवलप हो जाएगा, डबल हार्ट चैम्बर दिखाई देने लगेगा। हार्ट इज बीटिंग यूजुअली 21 दिन, ठीक है, हार्ट बीट वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्लड पंप इन वेसल, यानी कि ब्लड पंप, बच्चे का जो हार्ट है वो पंप करने लगेगा ब्लड को वेसल में, ठीक है। लिम्ब बड लिम्ब बड फार्म मतलब कि जिससे हाथ पैर बनेगा, जिससे बच्चे का हाथ पैर बनेगा वो डेवलप हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे, लिम्ब ये हाथ का है, ये हैंड का है, और ये देखिए ये फुट का है, यहाँ पे थोड़ा सा ये इधर देखिए फुट का। तो बड बड मतलब कि जैसे कि कोई पेड़ पौधे का मतलब कि ग्रोइंग सीड होता है जो निकलता है, या फिर जैसे ब्रांचेज टहनियाँ निकलनी होती है तो पहले छोटा सा बड निकलता है, वैसे ही हाथ पाँव निकलने के लिए ये बड दिखाई देने लगेगा, कब, 5वें वीक में, ठीक है। एम्ब्रियो क्लियरली विजिबल ऑन यूएसजी, अल्ट्रासाउंड करेंगे तो ये क्लियर विजिबल होगा, किसमें, अल्ट्रासाउंड में, ठीक है। अब बात करते हैं 8th वीक का। 8th वीक के एम्ब्रियो लेंथ 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, वेट 2 ग्राम हो जाएगा, सर्कुलेशन थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड वेल स्टेबलाइज्ड, यानी कि देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये प्लासेंटा है, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो इसमें जो है ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, एवरी ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट, ठीक है, सभी, मतलब कि 8 सप्ताह के, यानी 2 महीने, 2 मंथ का बेबी है, उसमें क्या हो जाएगा, सारे ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे, और 2 मंथ की बेबी का वेट कितना हो जाएगा, 2 ग्राम, और लेंथ पूछेगा 3 सेंटीमीटर। अम्बिलिकल कॉर्ड में, यानी कि प्लासेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होगा, सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और इसी टाइम, मतलब आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि एम्ब्रियो कब ह्यूमन एम्ब्रियो जैसा दिखने लगता है, तो कब, 8th वीक पर, यानी 2 महीने का अगर प्रेगनेंसी हो गई तो एकदम जैसे ह्यूमन का एम्ब्रियो जैसे होता है वैसे दिखने लगेगा। तो ये 8वें वीक का है। आइए आगे दिखाते हैं आपको, ठीक है। 8वें वीक के बाद देखिए, ये 8वें वीक बाद एट 12 वीक, ठीक है, 4 सप्ताह बाद, यानी कि तीसरे महीने, 12 वीक यानी 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ या फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसी को बोलते हैं क्या, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा, लेंथ क्या हो जाएगा, 12 सप्ताह, माने कि लगभग 3 महीने की अगर प्रेगनेंसी है तो बच्चे का लंबाई कितना हो जाएगा, 6 से 9 सेंटीमीटर, वज़न कितना हो जाएगा, 19 से 20 ग्राम। फेस पूरी तरह से फार्म हो जाएगा, देखिए फेस बना हुआ बच्चे का, देखिए फेस पूरी तरह क्लियरली विजुअल होने लगा। फेस फार्म, किडनी बिगिन टू फार्म यूरिन, बच्चे की किडनी में यूरिन बनना स्टार्ट हो जाएगा। हार्ट बीट डिटेक्टेड बाय डॉपलर ट्रांसड्यूसर, देखिए डॉपलर ट्रांसड्यूसर हमने ये रख दिया है, यानी कि इससे बेबी का हार्ट देखिए इस तरीके से लगा के
उसमें रीड कर सकते हैं, डॉपलर में रीड कर सकते हैं कि बच्चे का हार्ट बीट कितना है, ठीक है। कब? 3 महीने की प्रेगनेंसी में। लीवर स्टार्ट टू मेक आरबीसी, यानी कि जब से तक बोन मैरो बच्चे में नहीं बना है, बोन मैरो डेवलप नहीं हुआ, तब तक लीवर में आरबीसी बनेगा, ठीक है। रेड ब्लड कार्पसेल उसमें बनेगा, ठीक है। क्या कहते हैं कि लीवर में। उसके बाद दांत, बच्चे की दांत की नींव रखी जाती है, यानी कि इस टाइम टूथ बड अपीयर, यानी कि आगे चल के जो दांत जिससे बनेगा उसका नींव रखी जा चुकी है, मतलब कि 12वें वीक में। यानी कि अगर 12 वीक का हो गया है तो उसमें टूथ बड आ जाएंगे, दांत पूरी तरह नहीं आएंगे लेकिन दांत जिससे निकलता है उसका निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो ये 12 वीक की प्रेगनेंसी की है। अब उसके बाद आगे 16 वीक पे, ठीक है। 16 वीक की प्रेगनेंसी का लेंथ कितना हो जाएगा, बेबी का लेंथ कितना हो जाएगा, 11.5 से 13.5 सेंटीमीटर। वजन कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। देखिए कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछ देता है कि बेबी कितने सप्ताह की प्रेगनेंसी में बेबी का वजन 100 ग्राम तक हो जाता है, तो आप बता दीजिए 16 वीक, यानी कि 4 महीने। 4 महीने की प्रेगनेंसी में बच्चे का वजन 100 ग्राम हो जाता है। लाइनिगो, ठीक है। उसके बाद अगला है लाइनिगो। लाइनिगो क्या होता है? लाइनिगो डाउन थिन कलरलेस हेयर होता है, ठीक। डाउनी थिन कलरलेस। देखिए हेयर जो है तो पहले क्या होता है कि देखिए जैसे मान लीजिए शरीर पे हेयर आ रहा है, ठीक है, शरीर पे ये हेयर है, तो हेयर ऐसे डाउन होगा, ठीक है, ऐसे डाउन, ऐसे ऐसे डाउन, खड़ा नहीं होगा, ठीक है, खड़ा नहीं होगा, डाउन होगा, ठीक है। तो डाउनी बोलते हैं, डाउनी। डाउनी लेनिगो, लेनिगो बोलते हैं डाउनी थिन कलरलेस। क्या? डाउनी थिन कलरलेस हेयर होता है जो कि स्टार्ट हो जाता है 16वें वीक में दिखने लगता है, यानी कि बच्चे के पूरे शरीर पे महीन बाल जो है सफ़ेद, महीन सफ़ेद बाल दिखाई देने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, इसी को बोलते हैं लाइनिगो। अगला देखिए क्वेश्चन है वर्निस कैसियोसा। वर्निस कैसियोसा ये क्या होता है? वर्निस कैसियोसा क्या होता है? देखिए वर्निस कैसियोसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्निस कैसियोसा ये होता है कि फैटी सिक्रीशन ऑफ सिबेसियस ग्लैंड, यानी बच्चे के सिबेसियस ग्लैंड से सिक्रीशन होगा, वो भी फैटी। एंड डेड इपिथेलियल सेल, यानी कि जो इपिथेलियल सेल काम के नहीं थी तो वो डेड हो गई, वो रहता है, और फैटी। तो ये उसी को बोलते हैं वर्निक्स कैसियोसा। जो बेबी डिलीवर होता है, कभी कभी देखिए बेबी डिलीवर होता है तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, पूरी तरह ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ देखने को आपको मिलेगा जब बेबी 16 वीक का दिखेगा, ठीक है। उसके बाद सेक्स इज विजुअली रिकॉग्नाइज्ड बाय, यानी अल्ट्रासाउंड से सेक्स का डिटर्मिनेशन हो सकता है, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन यानी पता लगा सकते हैं कि बेबी मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, बट ये गलत लीगली नहीं, इलीगल है। कभी डॉक्टर बताते नहीं, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जो बताएगा उसके ऊपर जुर्माना हो जाएगा, ठीक है, इस पर कानून लागू है। अब आ जाइए 20 वीक की प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, यानी कि 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी हो गई है, तो उस टाइम क्या होगा, लेंथ जो है 16 से 18 सेंटीमीटर, और वेट कितना हो जाएगा, 300 ग्राम। वेट कितना हो जाएगा, 300 ग्राम, ठीक है। उसके बाद देखिए वेट 300 ग्राम हो जाएगा। हार्ट बीट इज डिटेक्टेड बाय नॉन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, मतलब समझ रहे हैं आप? हार्ट बीट यानी बच्चे का हार्ट जो बीट कर रहा है उसको अब आप अल्ट्रासाउंड या फिर डॉपलर डिवाइसेस, जो हमने इधर दिखाया है, ये डॉपलर डिवाइसेस जो है, ये डॉपलर डिवाइस है, बच्चे का हार्ट बीट ही पता करते हैं। तो अभी तक ये तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो इससे हम पता कर रहे थे, लेकिन जब प्रेगनेंसी 20 वीक की हो जाएगी, जब प्रेगनेंसी 20 वीक की हो जाएगी, तब उस टाइम जो है कि आप बिना डिवाइस का ही किससे, फीटोस्कोप से, ठीक है, फीटोस्कोप से आसानी से हार्ट बीट सुन सकते हैं, ठीक है। हार्ट बीट इज डिटेक्टेड बाय नॉन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, यानी स्टेथोस्कोप या फीटोस्कोप से, नॉन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यानी फीटोस्कोप और स्टेथोस्कोप से आराम से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं 20 वीक की प्रेगनेंसी, ठीक है, यानी 5 महीने का।
फीटस हैज़ नेल, बच्चे के अंगुलियों में नाखून अपीयर हो जाता है, दिखने लगता है, और बच्चे के अंदर मेकोनियम बनने लगता है, ठीक है, दिख जाता है। अब इसी दौरान देखिए कुछ पते वाली बात बता रहे हैं आपको। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ रखा हुआ है डब्बे में। तो किकनिंग क्या होता है? फर्स्ट फेटल मोमेंट फेल्ट बाय मदर, यानी कि माँ को पहली बार पता चलेगा, जब बच्चे का मूवमेंट पहली बार पता चलता है तो उसी को क्विकनिंग बोलते हैं। अब इसमें भी केस ये है कि 18 वीक पर प्राइमरी ग्रेविटा है, यानी कि जब जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं उनका 18 वीक पे ये होता है, पता चलता है, और जो मल्टी ग्रेविटा हैं उनका 16 वीक पे पता चलता है, ठीक है। यानी 18 वीक की प्रेगनेंसी जब हो जाएगी, जो पहली बार प्रेग्नेंट हुए हैं उनको पता चलेगा, और 16 वीक की प्रेगनेंसी मल्टी ग्रेविडा में है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बात करते हैं आपको एट 24 वीक पे। एट 24 वीक पे अगर लंबाई को कहें तो 23 से 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, वज़न 600 ग्राम हो जाएगा। हेयर ऑन हेड वेल फॉर्म, यानी कि बच्चे के सिर में हेयर बन जाएगा, खूब ब्लैक हेयर, बढ़िया से ब्लैक हेयर बन जाएगा। देखिए आपको दिख सकता है, दिखाइए, मैं इसमें मैंने रखा है, थोड़ा सा कहिए तो मैं जूम करके उसका हेयर दिखा दूँ, ठीक है। देखिए बेबी के हेड में देखिए हेयर दिखने लगा है, हेयर दिखने लगा, देख लीजिए आप बढ़िया से, ठीक है। हेड में हेयर्स दिखने लगा है, तो ये जो है कि वेल अपीयर हो जाता है हेड में, ठीक, यानी कि सर में उसके ब्लैक बाल जो है कि बाल अपीयर होने लगते हैं, ठीक है, हेयर अपीयर। अगला है हेयर के बाद फीटल बोन मैरो बिगिन टू मेक ब्लड सेल, यानी कि फीटस के, आप देखिए लीवर, अभी तक क्या लीवर से बन रहा था आरबीसी, लीवर से, बच्चे के लीवर से आरबीसी बन रहा था, लेकिन अब बोन मैरो से बनेगा, किससे? बोन मैरो से। फीटस हैज एबिलिटी टू हियर, यानी कि अब बच्चा जो है कि हियरिंग कैपेसिटी, यानी कि उसकी हियरिंग कैपेसिटी जनरेट होगी, यानी अब वो फील कर सकता है, हियर सुन सकता है, ठीक है, अपने कानों से अगल बगल के हलचल को समझ सकता है, सुन सकता है फीटस, ठीक है। तो ये है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, वही पॉइंट हमने रखा है। उसके बाद अब आ जाइए 28वें वीक में। 28वें वीक में बच्चे का लेंथ जो है 27 सेंटीमीटर होता है, वज़न 1 केजी। अब ये भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने वीक की प्रेगनेंसी में, यानी 7 महीने या 28 वीक की प्रेगनेंसी में क्या हो जाता है, बच्चे का वज़न 1 केजी हो जाता है, 1000 ग्राम हो जाता है। देखिए अब 7 महीने का बच्चा जो है कि जब पैदा होता है तो वो सर्वाइव कर जाता है, बच भी जाता है, ठीक है, अच्छा खासा, अगर उसको एनआईसीयू में रख दिया जाए तो वो बच जाता है। इसीलिए 7 महीने का जब हो जाता है तो बेबी वो सर्वाइव कर सकता है, विएबल योग्य हो सकता है, तो इसलिए इसी को 28 वीक को विएबल पीरियड भी बोलते हैं। विएबल पीरियड मतलब योग्य पीरियड, मतलब इस टाइम अगर डिलीवरी हुई तो बच्चा जी सकता है, डेड नहीं होगा, ठीक है। अब 7 महीने के बच्चे में आई लिड ओपन और क्लोज होने लगेगा, यानी कि ब्लिंकिंग होने लगेगा। टेस्टिस स्टार्ट, यानी कि जो टेस्टिस होगा वो स्कोटम में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इंगुइनल कैनाल। लंग्स डेवलप सफिशिएंटली, यानी लंग्स डेवलप होने लगेगा। इफ़ बॉर्न कैन हियर, मतलब कि अगर जैसे कि इस टाइम अगर पैदा हो गया, बेबी पैदा हो गया, तो उसका लंग्स आराम से एनआईसीयू में रख दीजिए तो मैच्योर हो जाएगा, वो सांस अपने से ले सकता है, ठीक है। सफिशिएंट अमाउंट में लंग्स डेवलप हो जाता है, ठीक है। लिम्ब आर वेल फ्लेक्स्ड, लिम्ब आर वेल फ्लेक्स्ड, फ्लेक्ट मतलब खूब बढ़िया से वो जो है कि हाथ पाँव लंबे हो जाते हैं और फ्लेक्स्ड हो जाता है, ठीक है, फ्लेक्स्ड हो जाता है यानी मोड़े हुए हैं, ठीक। ब्रेन डेवलप हो जाएगा, यानी 7 महीने में ब्रेन भी डेवलप हो जाता है। तो यानी कि ये कह लीजिए कि जब जो है कि बेबी 28 वीक का हो जाए, 7 महीने का हो जाए, तो वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग भी होंगे जो 7 महीने पर ही पैदा हुए होंगे, अपनी दादी अम्मा से पूछेंगे तो उनको पता चलता है कि मैं 7 महीने में, और आज देख के पता चलता है सब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। तो ये है। उसके बाद देखिए वेल फ्लेक्स्ड होता है। अब आगे हम बात करते हैं 32 वीक पे, ठीक है, 32 वीक पे बात करते हैं। तो 32 वीक में देखिए क्या होता है, लेंथ 31 सेंटीमीटर हो जाता है। 32 वीक पे 31 सेंटीमीटर, एक कम लेंथ हो जाता है।
और उसके बाद लगभग 1800 ग्राम यानी 1.5 kg से 2 kg तक हो जाता है। बोन फुली डेवलप यानी हड्डियाँ पूरी तरह से डेवलप हो जाती हैं। उसके बाद 36 वीक में क्या होगा, देखिए 36 वीक में 35 सेंटीमीटर यानी एक कम, ठीक है। इधर 32 था तो 31 था, इधर 36 है तो 35 है, इतना ही ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। वेट कितना हो जाएगा, 2200 से 2900 यानी कि लगभग 2.5 से 3 kg का बेबी हो जाएगा। स्किन पिंक यानी बेबी के स्किन पिंक हो गया और राउंड होने, ठीक, बेबी राउंड दिखने लगेगा, बढ़िया गोल मटोल दिखने लगेगा, ठीक है। उसके बाद लैनिगो डिसअपियर यानी कि जो फाइन हेयर शरीर पे उसके पूरा सफ़ेद जो है कि वाइट लैनिगो दिखा था वो अब डिसअपियर हो जाएगा, पूरी तरह हट जाएगा, ठीक है। एलएस का मतलब जानते हैं, लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन। एल से मतलब लेसिथिन और एस का मतलब स्फिंगोमाइलिन स्फिंगोमाइलिन, ठीक। ये दोनों प्रोटीन हैं, लंग्स में बनती हैं, ठीक है, लंग्स में बनती हैं। और इसी के द्वारा इसी का रेशियो देखते हैं, इसी के रेशियो के अनुसार ही हम बच्चे का पता लगा लेते हैं कि बच्चा सांस ले पाएगा कि नहीं सांस ले पाएगा, ठीक है। उसका लंग्स डेवलप हुआ है कि नहीं डेवलप हुआ है, उसीलिए क्योंकि यही दो प्रोटीन है लंग्स के सेल को बनाते हैं, ठीक है, लंग्स के सेल को बनाते हैं। तो लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन का रेशियो कब 36 वीक में कितना हो जाता है, 36 वीक में कितना हो जाता है, 2:1 यानी लेसिथिन 2 हो जाएगा, स्फिंगोमाइलिन 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम आगे आपको बता भी देंगे, समझा देंगे, ठीक है। अब आगे एट 40 वीक पे देखिए बेबी का, देखिए 40 वीक पे 40 जितने वीक का उतना सेंटीमीटर लेंथ, ये भी कह सकते हैं आप 40 से 50 सेंटीमीटर। वेट कितना, 3 kg। टेस्टिस बढ़िया से इस स्कोर्टम में आ जाएगा अगर बेबी मेल है तो। और उसके बाद अगर फीमेल बेबी है तो लेबिया मेजोरा आराम से खूब बढ़िया से दिखने लगेगा, वेल डेवलप हो जाएगा लेबिया मेजोरा, ठीक है। तो डियर ये जो पूरा था हमने कल जो टेबल में बताया था उसको आज हमने पॉइंट में बता दिया, टेबल में भी है तो आप उसको भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी जानकारी है आपको। और अब जो है कि आगे हम अगली क्लास में आपको हम बताएंगे प्लासेंटा के बारे में, ठीक है। प्लासेंटा और फीटल मेम्ब्रेन और एमनियोटिक फ्लूइड, ये सब के बारे में हम बताएंगे। तो क्लास जो है कि इसको पूरा देख लीजिएगा, मैंने स्पेशली पॉइंट एग्ज़ाम के लिए रखा है तो आपको अच्छा लगेगा। तो सही लगे तो लाइक करना और कमेंट ज़रूर किया करें, आप लोग कमेंट करते ही नहीं हैं, ठीक है। कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि क्लास अच्छा लगा कि नहीं, मैं इसमें और सुधार करूं कि ना करूं, ठीक है। कोई नहीं, या इसका मतलब तो यही है कि कोई देखता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको आप देखिए, अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो कम से कम उसको कमेंट कर सकते हैं, हाँ सर सही है, ठीक है। और आपका कमेंट जब आता रहेगा तो मुझे और एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और कमेंट नहीं करेंगे तो क्या मतलब है, तो फिर मैं सोचूंगा कि यार फीडबैक दीजिए, फीडबैक चाहिए ना कि हाँ क्लास सही लगा। और मैं ये भी पूछा हूँ कि अगर इस तरीके का क्लास सही लगे तो ऐसे ही पढ़ाऊँ, और नहीं तो आप लोग कहिए वाइट बोर्ड पर पढ़ाऊँ, जो कि मैं तीनों क्लास में बोल चुका। बाकी अगर हमारे चैनल पर डियर नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।